बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग को लेकर जो बात जेडीयू कह रही थी, अब वही बात कांग्रेस भी कहने लगी है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का कहना है, एलजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को हराने और तेजस्वी की पार्टी को फायदा पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी फिसड्डी साबित हुई, लेकिन चुनावी दंगल में वो शुरू से अंत तक सुर्खियों में बने रहे। नतीजों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली जेडीयू ने चिराग पासवान को आरजेडी की बी टीम बताया, तो बीजेपी भी उन्हें तेजस्वी का मददगार कहने से नहीं चूकी। लेकिन अब तो महागठबंधन की हिस्सेदार पार्टी कांग्रेस ने भी यही बात कह डाली। कांग्रेस का आरोप है कि एलजेपी की वजह से आरजेडी 75 सीटें जीतने में कामयाब रही, वरना तेजस्वी की पार्टी 25 से 30 सीटों पर सिमट कर रह जाती। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना कहीं भी उचित नहीं है। शिवानंद तिवारी एवं अन्य राजद के जो नेता हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तेजस्वी जी की चाहिए उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। पहले अपनी समीक्षा करें ना। सिर्फ एक बात वो सोच लें कि अगर एलजेपी खड़ी नहीं होती तो वो कहाँ रहते, किस हाशिए पे रहते। हमने कांग्रेस ने तो अपना वोट ट्रांसफर किया है, निश्चित रूप से किया है, लेकिन अपना भी वो देख लें कहाँ क्या किया है, नहीं किया है। आनंद माधव के इस बयान को आरजेडी ने कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानने से इनकार कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में कांग्रेस की कमान मदन मोहन झा के हाथ में है, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कमान राहुल और सोनिया गांधी के हाथ में है। ऐसे में किसी और के बयान पर टिप्पणी बेमानी है। कांग्रेस पार्टी में कौन व्यक्ति कब किससे मिल करके, कौन विधायक कब किसी पार्टी के अध्यक्ष से मिल करके, कौन प्रवक्ता किसी दूसरे दल के अध्यक्ष से मिल करके कोई बयान अगर दे दे, मैं इसको गंभीरता से नहीं ले सकता जब तक उनके बयान कोई उनके अध्यक्ष के रूप में या कोई उनके ऐसे आइडेंटिफाई पर्सन्स के रूप में प्रेमचंद मिश्रा बोलेंगे तो हम इन बातों को गंभीरता से लेंगे। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी कांग्रेस के बयान में सच्चाई दिख रही है कि राजद के पास खुद के बल पर ज्यादा सीटें ला पाने का मादा नहीं था। उन्हें कहीं न कहीं एनडीए के अंदर के एक घटक दल जिसको बिहार के चुनाव में बाहर कर दिया गया था, उसकी मदद से कुछ संख्या उनकी बढ़ी है। और इस तरह से कहीं न कहीं जो बड़बोले दावे हैं राजद के, उनकी हवा भी निकल गई है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 30 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच हार का अंतर बहुत कम था और उन सीटों पर एलजेपी को 7 से 9% तक वोट मिले थे। दूसरी ओर कांग्रेस को 25 से 30 सीटें ऐसी मिली जहां पिछले कई बार से ना तो आरजेडी जीती ना ही कांग्रेस। बिहार के चुनावी दंगल में सबसे बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। आरजेडी बार बार ये आरोप लगा रही है कि बिहार में कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन को सत्ता हासिल नहीं हो सकी। शिवानंद तिवारी सरीखे कई आरजेडी नेता तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी आरजेडी पर हल्ला बोल दिया है। विधानसभा का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नतीजों को लेकर महागठबंधन में अब भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि एलजेपी की वजह से आरजेडी को 75 सीटें मिली। अब सवाल यह उठता है कि अगर एलजेपी की वजह से आरजेडी को 75 सीटें मिली तो कांग्रेस को मात्र 19 सीटें ही क्यों मिली? कैमरा मैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।